Assalamualaikum. I am your host Huma Fatima. Today we will be exploring a topic that affects nearly everyone in the modern age: the impact of social media on mental health. Everyone connected through online platforms from Facebook to Instagram and to Instagram to Snapchats. We are all connected. But are we truly connected in real life? Does social media makes us happier or make us more anxious? To answer these questions, we have with us an experienced clinical psychologist, Dr. Zainab Javed, who has been serving in mental health a very long time. For Dr. Zainab Javed, welcome to the show. Thank you so much, Ms. Huma. How are you? Alhamdulillah, ma'am. I'm really glad कि आज आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक रखा जो कि नीड है आजकल की, क्योंकि हमारी ज़िंदगी रिवॉल्व करती है सोशल मीडिया के अराउंड। एक इतनी छोटी सी डिवाइस के अंदर हम आके घुस चुके हैं और हमारे पास कुछ करने को नहीं है। हम सारा दिन एक मोबाइल की स्क्रीन के अंदर रहते हैं। हम हर वक्त उस स्नैपचैट को स्क्रॉल कर रहे हैं, उस इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं, उस स्क्रीन को स्क्रॉल कर रहे हैं और हमारी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस स्क्रीन के अंदर रहता है। सो आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आई हैं। थैंक यू मैम। मैम, इसी जनरल क्वेश्चन के साथ हम स्टार्ट करते हैं कि ऑब्वियसली अभी हम सभी जो है वो सोशल मीडिया एडिक्ट हो चुके हैं। हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हैं, तो किस तरह से सोशल मीडिया जो है हमें साइकोलॉजिकली इफेक्ट कर रहा है? ओके, दैट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहूँगी कि लाइक माई PhD वाज इन सोशल मीडिया एंड अकॉर्डिंग टू कल्टिवेशन थ्योरी, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एक रिसर्च को भी प्रोड्यूस करती है और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई इंसान सोशल मीडिया या किसी भी किस्म का मीडिया जो है 2 घंटे से ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर कोई 4 घंटे से ज़्यादा यूज़ करता है तो उसको इंटेंस इश्यूज आना स्टार्ट हो जाते हैं और अगर 6 घंटे से ज़्यादा स्टार्ट करता है तो उसको प्रॉब्लम क्लिनिकल सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। और हुमा, आप जानती हैं कि हमें नॉर्मली सब 6 घंटे से ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मेरे हाल में हम सबको इंटेंस क्लिनिकल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए हैं। सो जब हम सोशल मीडिया पे जाते हैं तो हम सबकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस और डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज हम सबके साथ आना शुरू हो गए हैं। ऐसा ही है मैम। अगर जिस तरह हम सेल्फ एस्टीम की बात करते हैं तो आप हमें किस तरह से बताएंगे, फेनोमेना हमें समझाएंगी कि हम कंपैरिजन की तरफ पहुंच जाते हैं। बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स हैं, हम उसको बिंज वॉच करते हैं और रिलेट करते हैं कि यार इनके पास तो ये भी है, बेस्ट फिजिक और हर चीज़ उनकी परफेक्ट लाइफ होती है। तो कंपैरिजन के थ्रू सोशल मीडिया हमें किस तरह से हमारी सेल्फ एस्टीम पर इफेक्ट कर रहा है? दैट इज़ अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बहुत दफ़ा जब क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और जब मैं उनकी लो सेल्फ एस्टीम पे पॉइंट करती हूँ, खासतौर पे टीनेजर्स, कि कैसे उनकी सेल्फ एस्टीम इतनी लो है, तो वो ब्रांड्स की तरफ जा रहे हैं, वो उन इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं जो अपनी वो चीज़ें शो कर रहे हैं जो कि एक नॉर्मल बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। लाइक वो वेट, वो हाइट, वो ब्रांड्स जो कि एक आम बंदा फॉलो नहीं कर सकता। हम एक पिक्चर डालते हैं सोशल मीडिया पे, अब हमें नहीं पता उस पिक्चर के पीछे रियल इमोशंस कौन से हैं, उस पिक्चर के पीछे उनकी रियल फैमिली लाइफ कैसी है, उस पिक्चर के पीछे क्या वो ब्रांड अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। लाइक अगर मैंने एक XYZ ब्रांड पिक्चर में डाला हुआ है, मुझे नहीं पता कि वो रियल ब्रांड भी है कि वो फेक ब्रांड है। सो जो हमने पोर्ट्रे किया हुआ है सोशल मीडिया पे, और मेरे 25,000 फॉलोअर्स हैं, तो एक टीनेज बच्चा जो कि अभी अपने हार्मोनल ग्रोथ पे है, अभी अपनी इमोशनल ग्रोथ पे है और वो मुझे फॉलो कर रहा है, मैं उसके लिए एक मेंटोर बन गई हूँ, तो वो तो मुझे एक फेक मैसेज मेरे से लेके जा रहे हैं ना कि इफ शी कैन डू इट आई कैन ऑल्सो डू इट। सो सोशल मीडिया हमें कहीं ना कहीं फेक तरीके से खा रहा है, पैसा अर्न करने के, बहुत क्विकली अपनी एक इमेज क्रिएट करने के, बहुत क्विकली जो है ब्रांड्स की तरफ जाने के, एक क्विक मैसेज हमें लेके जा रहा है कि जल्दी पैसा कमा लो, जल्दी खूबसूरती कमा लो, जल्दी वेट लॉस कर लो, जल्दी वेट गेन कर लो। सो हुमा, मुझे लग रहा है कि बस वो सोशल मीडिया पर ना चुटकी बजाओ बिरयानी पक जाए, तो सोशल मीडिया जैसा है वो दिखाते नहीं है, उसके आउटकम्स दिखा रहे होते हैं, पीछे की स्ट्रगल और जीवन को स्ट्रगल नहीं दिखाई जाती। अगर हम इसी तरह से एक और बात करते हैं कि लाइक वैलिडेशन की, और ट्रेंड सेट हो गया कि बंदा उतना ही वर्थी होगा जितने उसके फॉलोअर्स होंगे, लाइक्स, कमेंट्स।
तो इस चीज को हम किस तरह से रिलेट कर सकते हैं अपनी एक्सटर्नल वैलिडेशन से? अच्छा, मुझे याद है जब मैं शुरू में हमारा सोशल मीडिया का बंदा हायर करती थी ना, तो मैं कहती थी कि कैन आई हैव 10,000 फॉलोअर्स और 20,000 फॉलोअर्स। हम बेशक डॉक्टर्स हैं, पर हैं तो कहीं ना कहीं सोशल एनिमल्स ही ना, क्रेज तो हमें भी हुआ। तो मुझे सोशल मीडिया डिजाइनर्स जो बड़े इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड थे और सीनियर्स थे, उन्होंने कहा कि आपकी जो रीच आती है ना क्लाइंट्स की, वो तो ज्यादा फॉलोअर्स से आती नहीं है। एंड आई वाज शॉक्ड कि अच्छा, ज्यादा फॉलोअर्स से ज्यादा रीच नहीं आती। और हमारे जो टीनेजर्स हैं, एडोलेसेंट्स हैं, इवन एडल्ट्स हैं, वो ये समझते हैं कि 10,000 फॉलोअर्स का मतलब है आप बहुत फेमस हैं। आप बड़े से बड़े ब्रांड्स देखें, उनके फॉलोअर्स बहुत कम होंगे। तो आपको क्या लगता है उनकी रीच नहीं है, तो वो जो फॉलोअर्स हैं वो खरीदे भी जा सकते हैं। सो ज्यादा फॉलोअर्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी रीच ज्यादा है। ऐसा ही है अब, लेकिन एक बस ट्रेंड सेट हो चुका है ना कि अगर फॉलोअर्स ज्यादा हैं तो इवन किसी ब्रांड पे भी अगर हम देखें हम उसके फॉलोअर्स ही देखते हैं। Exactly. अगर फॉलोअर अगर 100% श्योरिटी है कि वो फेक भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसे करते हैं। इसी के साथ लाइक अगर लाइक्स कमेंट्स और इनवैलिडेशन की बात अगर हम करते हैं तो इसके साथ ही एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है फोमो। Oh, yes. वो उस चीज को हम किस तरह से सोशल मीडिया हमें केटर करता है? इट इज सो, मैं कहूंगी आपकी जेन जी लैंग्वेज में कि इट इज सो क्रेजी कि अगर 1 घंटे में लाइक नहीं आया, कमेंट नहीं आया, तो हम फेक क्रिएट करते हैं। मुझे एक क्लाइंट ने आके बताया कि शी वाज 15 इयर्स ओल्ड, कहती मैम मैंने तो 5 आईडीज रखी हुई हैं, अगर कमेंट नहीं आता तो मैं खुद कर देती हूँ। ऐसे ही है मैम, फिर कमेंट नहीं आ रहा, लाइक नहीं आ रहा, तो हाउ इज इट पॉसिबल? मतलब इतना ज्यादा हमें वो फियर ऑफ मिसिंग आउट हुआ है कि कमेंट आना जरूरी है। और बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर हम इसकी डीप रूट्स में जाएं कि अगर कमेंट ना आया तो क्या होगा? अगर कमेंट ना आया तो इसका मतलब है आई एम वर्थलेस, आई एम होपलेस, आई एम हेल्पलेस। तो इनके लिए ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कमेंट का ना आना, तो वो खुद कमेंट्स क्रिएट करते हैं, फेक कमेंट्स और सारे, और वो एंजाइटी जनरलाइज हो जाती है उनके बाकी बिहेवियर्स में भी, क्योंकि वहाँ से हो रहा होता है। और इसी तरह से अगर हम शॉर्ट कंटेंट की बात करते हैं, रील्स की, तो ये चीज भी बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी जो है इस पर टीनेजर्स में बहुत ज्यादा है। मैं खुद बल्कि इस तरह से इवन यूट्यूब में मुझसे वीडियोस नहीं देखी जाती 30 मिनट्स की, पहले मैं देखती थी ब्लॉगिंग वगैरह, लेकिन अब नहीं, अब मैं शॉर्ट रील्स, वहाँ भी शॉर्ट कंटेंट होती है। तो ये चीज़ हमें जो है मैम, हम देखते हैं कि कुछ लोग इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं, वो छोड़ना चाहते हैं मीडिया एडिक्शन, लेकिन वो नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मामले में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं उनकी? ओके, बेसिकली एडिक्शन, जब हम चीज़ प्रॉपर एडिक्शन बन जाती है ना, बेशक वो ड्रग की है, वो सोशल मीडिया की है, वो ईटिंग की है, तो एडिक्शन इज अ डिसऑर्डर और उसके लिए यू रिक्वायर थेरेपी एंड यू रिक्वायर मेडिकेशन। So you can reach any good clinical psychologist for therapy and psychiatrist for. Thank you so much मैम, आपने इतना इंसाइटफुली हमें सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में भी बताया और वेज भी बताया कि हम इन चीज़ों को अवॉइड कैसे कर सकते हैं।